नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात उत्तर प्रदेश की। यूपी चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना की। अखिलेश यादव ने यह एंट्री कराई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश के विभाजन के खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना का खुलेआम महिमा मंडन किया। जो मोहम्मद अली जिन्ना देश को बांटने का दोषी है, जो बंटवारे का विलन था, उसे अखिलेश यादव जी ने आजादी का नायक बता दिया। अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना देश को जोड़ने वाले पटेल से की। महात्मा गांधी और नेहरू की कतार में खड़ा कर दिया। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर इस पर आऊंगा कि क्या कहा, क्यों कहा, जानबूझकर कहा या गलती से कह दिया। पहले अखिलेश यादव को सुनिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के मन में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इतना प्रेम कि वो बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिला दी। देश को बांटने वाला अखिलेश यादव के लिए आजादी दिलाने वाला है। महात्मा गांधी और पटेल के बराबर मंच पर खड़ा कर दिया उनको और कहा कि कोई तकलीफ आई तो पीछे नहीं हटे जिन्ना साहब। ओह, कितने कमाल के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू से की, उस पर हंगामा बढ़ा। बीजेपी ने अखिलेश पर चौतरफा हमला बोला, कहा कि समाजवादी पार्टी जिन्नावादी है और ऐसी पार्टी सत्ता में आई तो राम भक्तों पर गोली चलाएगी। इतना ही नहीं, अखिलेश के इस बयान को बीजेपी ने तालिबानी सोच बता दिया और देश से माफी मांगने की बात कही। वहीं ओवैसी ने भी अखिलेश को इतिहास पढ़ लेने की नसीहत दी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। ये तालिबानी मानसिकता जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जो है वो जिन्नावादी पार्टी हो गई है, क्योंकि इस बयान से तो साफ हो गया है कि जो विभाजनकारी जिन्ना के मत में खड़ी हो जाए पार्टी और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान दे दे, तो ये साफ है कि आपकी विचारधारा विभाजनकारी के साथ जाती है। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए।
बीजेपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सब हमलावर हैं अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल अखिलेश के बयान और उस पर सियासी संग्राम के बीच सवाल यह कि भारत का खलनायक अखिलेश का हीरो कैसे? जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से क्यों की गई? जिन्ना के बहाने तुष्टीकरण और बांटने की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। जिन्ना वाली आजादी से 2022 जीतेंगे क्या? जिन्ना प्रेम पर माफी मांगेंगे क्या अखिलेश? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, इतिहासकार हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रवाद में। अनुराग भाई, पहला प्रश्न तो आप ही से है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपसे पूछ रहे हैं। तो पहला बड़ा बेसिक सा सवाल यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा क्या किया अखिलेश यादव की नजर में देश की आजादी के लिए कि उनकी तुलना पटेल और गांधी और नेहरू से की जा सकती है? वैसे बड़ी अजीब सी बात है भारतीय जनता पार्टी की कि कोई बात बोली कुछ जाती है, लेके कुछ उड़ते हैं। ये अपनी, मैं अभी उनकी बात पे भी आऊंगा। उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने बोला कि एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो इसमें गलत क्या है? और उसके बाद उन्होंने सरदार पटेल की तारीफ करना शुरू कर दी। अब सरदार पटेल की तारीफ करिए तो ये कह रहे हैं जिन्ना की तारीफ कर दी, जिन्ना की तारीफ कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को, उत्तर देश की जनता को क्या मूर्ख समझती है क्या कि आप इश्यू को डाइवर्ट करते जाएंगे, किसी चीज को कैसे तोड़े मड़ोगे? हमने तो आपको यहाँ पे किसी तरह से की बात ना हो पाए, डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात ना हो पाए, या महिला पर अत्याचार की बात ना हो पाए, यहाँ पे जो किसान की आत्महत्या कर रहा है उसकी बात ना हो पाए, रौंदा गया है, रोंदने वालों पे कोई एक्शन ना हो पाए, तो आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि जिन्ना की तारीफ कर दी, जिन्ना की तारीफ कर दी, पूरा बयान चलाइए। और सुनिए उन्होंने क्या बोला है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा जिन्ना ने आजादी दिलाई। वो सरदार पटेल की उस पर बोल रहे थे, उनकी वहां पे जो प्रतिमा का अवलोकन करने के बाद सरदार पटेल की तारीफ हो रही थी, उस तारीफ को कह रहे जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके जो नेता थे अडवाणी जी, वो तो वहां फूलमाला चढ़ाने गए थे, तो आपने क्या उनका अडवाणी जिन्ना नाम रख दिया क्या? क्या आपने मोदी जी का नाम रख दिया क्या, नरेंद्र मोदी जिन्ना, जो वहां गए थे वहां पे बिरयानी खाने के लिए? अनुराग जी, उस पर मैं आऊंगा। अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जिन्ना के लिए कहा ही नहीं, उन्होंने सरदार पटेल की तारीफ की है। सुनिए आप पूरा। अच्छा, पूरा एक बार फिर से स्टेटमेंट चलवाता हूं। सुनिए, एक बार फिर से स्टेटमेंट चलवाता हूं। जरा एक बार स्टेटमेंट फिर से डालिए जरा एक बार। सुनिए सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। इसमें अनुराग जी एक्चुअली हुआ क्या है, अब चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को भी सिरे से खारिज नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, लेकिन उसमें लास्ट में जिन्ना का नाम आया है और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई, पीछे नहीं हटे, इसलिए शायद लोगों को लग रहा है जिन्ना का जिक्र हुआ। ये सबको पता होता है, जो पहले नाम लिया जाता है उसी की बात होती है, क्योंकि मूर्ति का आवरण उन्हीं का हो रहा था। जिन्ना की मूर्ति का आवरण वहां पे नहीं हो रहा, अनावरण जिन्ना की मूर्ति का नहीं हो रहा था। तो जिनके यहाँ प्रोग्राम में गए आप उनकी बात करोगे ना, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल जी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, जिन्ना का नाम लिया। लेकिन फिर जिन्ना का नाम लिया क्यों? मैं ये नहीं समझ पाया कि उन तीनों के साथ जिन्ना का नाम लेने की जरूरत पड़ी क्यों उनको? अरे तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर देखिए विचारधारा है। अरे पर एक यूनिवर्सिटी से पढ़कर चारों ने एक काम नहीं किया ना, एक ने देश को बांटा, तो उन तीन के साथ उनको खड़ा क्यों किया? फिर वही तो कह रहे हैं कि फिर, अरे वही तो मैं आपसे समझाने की कोशिश की, विचारधाराएं कितनी अलग है। देखिए, वो एक यूनिवर्सिटी से पढ़े, वो उन्होंने यहाँ पे हमारे देश को डिवाइड किया, और ये लोग एक ही समाज में एक साथ मिलकर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। आगे का भाषण सुनिए, पूरा भाषण में उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे सब संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही है पूरा भाषण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी कह रहे हैं ये आप लोगों की गलती है, आप समझ नहीं पाए। वो जिन्ना की तारीफ नहीं कर रहे थे अखिलेश यादव, वो तो जिन्ना की बुराई कर रहे थे। और वो 5 सेकंड और, अच्छा 5 सेकंड और ले लीजिए। आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एक वीडियो चला रहे हैं, आपने देखा होगा, आप ही बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया ने बोला कि सरकार के पैसे से यहाँ पे बांटा जा रहा है, क्या यहाँ पे वो लगी है, वैक्सीन लगी है।
और क्या अखिलेश यादव के अपने चेक से उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया था? बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं अपने चेक से बनाया था। लेकिन मैंने क्या वर्ड उसमें बोला था? जनता फ्री में सरकार कहती है मैंने फ्री में लगा दिया, फ्री में वैक्सीन लगा दी। अब फ्री शब्द गायब हो गया है वहां से, सिर्फ ये बोला जा रहा है अब फ्री शब्द गायब हो गया है, मेरा फ्री शब्द सुनाया नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी जिन्ना वाले पे रहते हैं सर। प्रेम शुक्ला जी जिन्ना वाले पे बताइए, ये कह रहे हैं जिन्ना की तारीफ नहीं की, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नजर में जिन्ना विलन है, और इन्होंने बात की थी पटेल की और महात्मा गांधी की, आप लोगों ने गलत समझा। हाँ, और ये महंगाई पे चर्चा नहीं करेगी। अब उनको एक बार सुन लीजिए, अनुराग भाई सुन लीजिए, अभी इनिशियल कमेंट्स ले लीजिए। बस इतना बता दें कि पेट्रोल की कीमत अच्छा दिल्ली में अखिलेश जी, अनुराग जी एक मिनट, एक बार इनिशियल कमेंट सबका हो जाए। पेट्रोल कितने रुपए? अनुराग जी एक बार हाथ जोड़ के आज बीजेपी को एक्सपोज करो, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक, अरे अनुराग भाई एक मिनट, एक बार इनिशियल कमेंट हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सरकार बता, सुशांत जी देखिए आप देखिए, अरे एक बार उनको बोल तो लेने दीजिए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, एक बार बोल लेने दीजिए। अनुराग भाई आप जो पूछ रहे हैं आप पूछिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। अनुराग जी आपको मौका दूंगा, आप एक बार बोल लेने दीजिए इनिशियल कमेंट्स, फिर उसके बाद आप पूछिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी देखिए, जो बातें अनुराग भदौरिया जिस तरह से यहाँ सफाई दे रहे हैं, पता कर लो, अखिलेश सिंह यादव के पास भी अवसर है, अभी भी वह उन्होंने क्या कहना चाह रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या वो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बराबर कहना चाह रहे थे? या बीच ये तरीका नहीं। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुराग जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये गलत बात है अनुराग भाई, ये गलत। आपने जब बोला किसी ने एक शब्द नहीं बोला, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जबकि मैं शो में आपको मौका दूंगा पूछने का, आपको जो पूछना है आप पूछिएगा, लेकिन ये गलत बात है कि आप बोलने नहीं देंगे दूसरों को। अनुराग भाई फिर मैं ऑडियो बंद करूंगा। अनुराग भाई ये गलत बात है, नहीं ये गलत बात है, फिर ऑडियो कम कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, ये गलत बात है अनुराग भाई, अनुराग भाई ये गलत बात है। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए। सुशांत जी जिस तरह की सफाई हम दे रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव के पास अभी भी अवसर है, वो एक टेलीविजन वालों को बुलाएं, एक बयान स्पष्टता से कह दे कि मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में सारे लोग बैरिस्टर की डिग्री एक यूनिवर्सिटी से लिए थे, इतना कहना चाह रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित नेहरू की जो भूमिका थी, उस तरह की भूमिका जिन्ना की नहीं थी, स्पष्ट कर दे वो। चूंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी जिस तरह का संघर्ष पंडित नेहरू ने किया, महात्मा गांधी ने किया, सरदार पटेल ने किया, उसी तरह का संघर्ष जिन्ना ने किया। उस पंक्ति का यही अर्थ निकलता है, और जो भी इतिहास का जानकार है वो भली भांति जानता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का भारत नहीं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अनुराग भदौरिया भी तो प्रवक्ता है ना पार्टी के, अगर वो आके कह रहे हैं कि ये बयान नहीं दिया तो फिर उनकी बात को भी माना जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम भाई उनको उनका नाम ले लिया लेकिन उनके बारे में नहीं कह रहे थे। नहीं वो बयान तो आप सुन रहे हैं ना, आप भी तो सुन रहे हैं बयान। वो बयान जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसे में जिसने बयान दिया है उसको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। तो मुझसे जो है स्लिप ऑफ टंग हो गया है, मैंने उस पंक्ति में उनका नाम रखने की गलती की है और मुझे क्षमा कर दो। ये कहना चाहिए उनको कि मुझे क्षमा हूं मैं। एक मिनट अनुराग भाई रुकिए, अभी मत दीजिए, एक कमेंट सबका ले लूं फिर आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप अब इस सवाल को पकड़ लीजिए। बीजेपी कह रही है कि आप चूंकि एक्सपोज हो गए इसलिए आप घुमा रहे हैं, अब इसका जवाब बाद में दीजिएगा। कपिल कुमार जी अभी दे रहा हूं। एक मिनट सर, पहले इनिशियल कमेंट एक बार ले लेने दीजिए। अच्छा 5 सेकंड में बोलिए 5 सेकंड में बोलिए। आप 5 सेकंड में रुकते नहीं है ना सर। मैंने एक ही सवाल पूछा था, देश की चिंता है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को बड़ी चिंता है देश की, गरीबों की भी। प्रति लीटर डीजल पेट्रोल कितना इनको नहीं मालूम है, दिल्ली में कितना है, लखनऊ में कितना नहीं मालूम है, क्योंकि अब ये आपका जवाब तो नहीं हुआ। नहीं ये आपका जवाब तो नहीं हुआ। आपने कहा मैं 5 सेकंड में जवाब दे देता हूं कि आपने बात को घुमाया है नहीं, लेकिन आपने वो जवाब तो नहीं दिया। ठीक है अनुराग भदौरिया, फिर अब यही गलत बात हो गई ना। कपिल कुमार जी आप बोलें। देखिए मैं एक शर्त पे बोलूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, और अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तू तड़ाक में नहीं जाना चाहता, मैं इतिहास के तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। पहली बात ये सुनिए कि किसी भी भाषण में
जिन्ना का नाम महात्मा गांधी या नेहरू या इनके किसी के साथ भी लिया जाना अपने आप में एक ये स्पष्ट करता है जिस तरीके से वो नाम लिया गया है। मैंने उस भाषण को पूरी तरह सुना है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, और जिस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है उसके पीछे एक मानसिकता है। उसके पीछे एक मानसिकता यह, मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव को जिन्ना का नाम क्यों याद आया? उनको अजीमुल्लाह का नाम क्यों नहीं याद आया? उनको अशफाकुल्लाह का नाम क्यों नहीं याद आया? उनको हवलदार कैप्टन हामिद का नाम क्यों नहीं याद आया? अबुल कलाम का नाम क्यों नहीं याद आया? मौलाना आजाद का नाम क्यों नहीं याद आया? क्यों? क्योंकि ये इनकी मानसिकता है कि मुस्लिम वोट बैंक को ये दिखा करके कि हम तुम्हारे समर्थक हैं और जिन्ना के वो हैं, ये करते हैं ये राजनीति। ये इनकी मानसिकता है, और ये भूल जाए कि भारतीय मुसलमान इनके इस बुलावे में आके इस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट में इनकी मानसिकता सत्ता पाने की हवस ये हो गई है कि देश जाए भाड़ में, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। जैसे पुराना होता था ना कि आक्रांता आते थे, वो हिंदुस्तान पे हमला करते थे, लेकिन वो छोटे छोटे राजा कि मेरा रजवाड़ा बना रहना चाहिए, देश जाए भाड़ में। ये इनकी मानसिक स्थिति हो गई है। जरा आजम खां पे भी बता देना कुछ बोल करके, ये किस तरीके से लूटा आजम खान हो। ठीक है, आजम खां का नाम नहीं लेंगे ये। आपके हिसाब से इन्होंने जिन्ना का नाम लिया और जो बोला वो जिन्ना पर था। ठीक है, मुद्दे पे बात करिए। अनुराग भदौरिया अभी रिस्पॉन्ड करेंगे। सभा नकवी, एक मिनट और दीजिए मुझे। ठीक है, बोलिए। एक मिनट और दीजिए मुझे। बोलिए, 1 मिनट में बोलिए। अखिलेश यादव ने बात करते हो यहाँ पे, मालूम नहीं आजम खान साहब साहब के बारे में, चिल्ला लो। अरे तुम चिल्ला लो, करना बंद करो। अरे तुम्हारे चिल्लाने से जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। भदौरिया साहब खूब चिल्लाइए, दलाली करने खूब चिल्लाइए भदौरिया साहब। अरे खूब चिल्लाइए भदौरिया साहब, के बारे में जान लो। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, डिबेट को डिरेल करो। पाकिस्तान में लिखी हुई किताबें पढ़ी है इन्होंने, पाकिस्तान की अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया वो अपनी राय रख रहे हैं। उनको लग रहा है अपने इन लोगों के नाम जिनके और लिए जा सकते थे आपने नहीं लिया, वो रख रहे हैं। आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दलाली की बात कहां से आ गई? इतिहासकार के आगे फालतू बकवास मत कर। अरे दलाली मत करो, सबको पता है दलाली कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। दलाली करो, सिंपल दलाली करो, चापलूसी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मालूम नहीं दलाली करते हो। कौन कौन से लगे हरी कबीर फर्जी इतिहासकार बने घूमते हो, बैठता इसलिए फालतू इतिहासकार बनते हो, फर्जी इतिहासकार कहीं के दिखा सके कि मैं मुसलमान हूँ। सर प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों रुक जाइए प्लीज थोड़ी देर। अनुराग भदौरिया प्लीज, ये गलत बात है। आप जो कहें वो ठीक, दूसरा कहे तो दलाली है, ये बात गलत है। वो अपनी बात रख रहे हैं, फैक्ट्स के साथ रख रहे हैं। आपको काटना फैक्ट्स के साथ काटिए। सभा नकवी, क्या आपके हिसाब से जो अखिलेश यादव ने कहा उस पे जो अनुराग भदौरिया तर्क रख रहे हैं कि वो जिन्ना के बारे में कह ही नहीं रहे थे, वो तो पटेल के बारे में कह रहे थे, आपको वो स्टेटमेंट सुनकर वही लगा या आपको लगा कि वो जिन्ना का जिक्र कर रहे थे? मैं 2-3 चीजें कहूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भी आवाज कि ये लोग चिल्लाएंगे नहीं। बहुत चिल्ला चिल्ली हो चुकी है प्रोग्राम में। एक तो मैं पत्रकार हूं, तो पत्रकार की हैसियत से किसी ने बीच में कह दिया, मैंने आवाज सुनी, चेहरा नहीं देखा, कि क्योंकि जिन्ना का नाम लिया जा रहा है मुस्लिम को लेकर। हमारा खानदान उत्तर प्रदेश में है, आजादी की लड़ाई में था, हमारे दादा वगैरह को सर्टिफिकेट भी मिले आजादी फ्रीडम फाइटर। जहां तक मैं जानती हूँ तो सावरकर के पुत्र थे, वो नहीं थे आजादी के। तो जिन्ना का नाम, ये सोचना कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिन्ना की औलाद है, ये बीजेपी और आरएसएस की हमेशा गाली होती थी, जिन्ना की औलाद, जिन्ना की औलाद। तो ये जो एक लफ्ज और एक नाम निकल आया है, वो बहुत, इसमें वो पूरा चक्रव्यूह हिल गया है। तो पहली बात, सीधी बात मैं आपके सामने रख रही हूँ कि ये सोचना, जो आपके स्पेशल कमेंटेटर तो कह रहे हैं ये मुस्लिम के लिए जिन्ना का नाम ले रहे हैं, और देश तो वैसे भाड़ में गया ही है, क्योंकि आप दाम देख रहे हैं। हमने आज 500 रुपए की सब्जी, आम सब्जी ली है, पेट्रोल का दाम देके देश तो भाड़ में गया ही है। लेकिन हमें दिखा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तालिबान को लेकर बहुत वो परेशान रहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में बदलाव आया, जैसे तालिबान वहां पहुंची, उन्होंने एक ATS यहाँ उत्तर प्रदेश में देवबंद के पास खड़ी कर दी
खूब उन्होंने नेशनल रिसोर्स, तालिबान को लेकर वो रोज परेशान हो रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, मैंने भाजपा पे किताब लिखी है, मेरे पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में रिश्तेदार बैठे हैं, हम यूपी से नाता रखते हैं, हम समझ रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो मैं दूसरी तरफ से ये कहती हूँ, मुझे समझ में नहीं जिन्ना, और मैंने इतिहास असल में पढ़ा है, लुटियन कॉलेज सेंट स्टीफन से इतिहास मैंने भी पढ़ा है। हाँ, उसमें जिन्ना थे फ्रीडम मूवमेंट में, वो कांग्रेस में थे, फिर एक डिवीजन हुआ, आप सब जानते हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया। हाँ, जिन्ना कांग्रेस में, आप लोग इतिहास नहीं पढ़ सकते, रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर देख लीजिए, हिंदी में भी उसका हो चुका है ट्रांसलेशन। गांधी जी जिन्ना से बात कर रहे हैं, जिन्ना थे। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जिन्ना का नाम कहाँ से आ गया इस भाषण में। मैंने पूरा वो देखा है, अखिलेश जी सरदार पटेल की बात कह रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे जो भी बोल रहा है, कुछ ज्यादा झूठ, थोड़ा सा सच, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो गया। जिन्ना का नाम आया कैसे? क्योंकि वो थे कांग्रेस में, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर वो बिछड़ गए कांग्रेस के अपने साथीदार से जो आजादी के दौर में थे, जहां सावरकर, जिन्होंने टू नेशन थियरी, उन्होंने, आप सब जानते हैं, इतिहासकार तो जानते होंगे, सावरकर जिन्होंने टू नेशन, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू अलग नेशन होते हैं, वो तो बीजेपी आरएसएस वाले नहीं थे। टू नेशन दी थी सैयद अहमद खान ने। अरे आप मेरे बीच में आप मुझे दीजिएगा 1 मिनट, आप चिल्लाइए मत, आप शांत रहिए, डीप ब्रीदिंग करिए, योगा प्रैक्टिस करिए, चिल्लाइए मत। हाँ नहीं मैडम, मैं 2 मिनट मांग रहा हूँ आपके बाद, मैं आपके बीच 2 मिनट मांग रहा हूँ, आप जाके मेडिटेशन करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप गलत इतिहास मत बताइए। यहाँ पे साहब, ये गाली पत्रकार हैं आप, इतिहासकार नहीं है आप। मुझे गाली गलौच में नहीं पढ़ना। पर गाली गलौच कहाँ हो रही है? आपने उनको कहा डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो आपको कह रहे हैं मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में कोई गाली तो नहीं है, आपने उनको कहा, उन्होंने आपको कह दिया। देखिए मैं इस सब चीजों में, गंदी बातों में मुझे पढ़ना नहीं है। ये जो तू मैं जो हिंदू मुस्लिम, जो हर बात में ये टीवी इसमें नहीं 1 मिनट, सबा नकवी जी, 1 मिनट रुकिए, सबा नकवी जी, इसमें अभी हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? आपने उनको बेवजह बोला डीप मेडिटेशन कीजिए, उन्होंने पलट के कहा आप जो है आप मेडिटेशन कीजिए, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? बदतमीजी क्या है? क्या डिबेट में कभी कोई बीच में नहीं बोला आज तक? मुझसे कोई ऐसे तरीके से बात, अरे आप बदतमीज हैं, आप बदतमीजी का शब्द बोल रही है, अपने को देखिए, आप एजेंट है मैडम, आपकी ट्वीट से रोज देख रहा हूं मैं। अरे आप जो चाहे करिए, आप जो चाहिए, आप अपनी तमीज, अपनी भाषा देखिए, आप क्या भाषा बोल रही है, आप क्या भाषा बोल रही है? आप नवाब छतारी के खानदान से है जिसने पाकिस्तान की डिमांड की थी। अच्छा, आपके प्रोग्राम में ज्यादा बोलिए, हिम्मत है तो काटिए। मैं इनको डेफेमेशन के लिए सू करूंगी, इनको डेफेमेशन, अगर आप इनसे आप अपॉलॉजी नहीं मांगेंगे, करिए, गाली बकी, अरे करिए, है ऐसे गंदे लोग। अरे आप करिए, आपको जो कर रहा है मैडम, आपके, मैं तो चाहूंगा कपिल कुमार जी, अरे कपिल कुमार जी, आज मुद्दा सबा नकवी नहीं है। करिए, मैं आपके इतने ट्वीट दिखाऊंगा, इतने ट्वीट दिखाऊंगा, आपकी तबीयत खुश कर दूंगा। भाड़ में जाइए आप जैसे लोग, हमें डरते, आप जाइए भाड़ में, आप जाइए भाड़ में, आप जाइए भाड़ में, और हम डरते पाकिस्तान का प्रचार मत करिए। नहीं, सबा नकवी जी, 1 मिनट, मत करिए यहाँ पे। कपिल कुमार जी, 1 मिनट, भाड़ में छुपे हुए। अच्छा, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आप इनसे चुप करा के भाषा देख रही है क्या बोल रही है? 1 मिनट कपिल कुमार जी, आपको मैं मौका दे रहा हूं, इनको बोलने दें, फिर आप बोलें। दोनों एक दूसरे को ना बोलें, अपनी अपनी बात बोलें। पहले तो आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि हमने पाकिस्तान की मांग उठाई, हमारे खानदान में, इनको क्या जानकारी है? नहीं, आपके खानदान पे हम नहीं जा रहे। सबा नकवी जी, 1 मिनट प्लीज। नहीं, इन्होंने की बात, नहीं, उनको बात इन्होंने की, ठीक है, जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि उन्होंने क्यों कहा। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, सबा नकवी जी, आपको भी लगा सुनकर या नहीं कि अखिलेश यादव ने जिन्ना के लिए बोला? इतना तो बता दीजिए कम से कम। मुझे अजीब लगा कि ये वो असल में सरदार पटेल की बात कर रहे थे, लेकिन बीच में जिन्ना का नाम आ गया। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट के हैसियत से ये जिन्ना का नाम कैसे आ गया बीच में? लेकिन मैंने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपसे कहा कि वो रिचर्ड एटनबरो की पिक्चर देख लीजिए। आप लोग सब इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने पढ़ी है लुटियंस कॉलेज में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेज में इतिहास में पढ़ चुकी हूँ। सीबीएसई बोर्ड में हिस्ट्री में सबसे आगे नंबर आए थे, इसलिए सेंट स्टीफेंस में एडमिशन हुआ हमारा।
और इसलिए मैं आप जिन्ना थे आजादी के फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट में थे, फिर बंटवारा हो गया और नहीं, बंटवारा हो नहीं गया। एक मिनट सबा नकवी जी, मतलब वो चाहते थे कि बंटवारा हो और पाकिस्तान बने। सॉरी, डिवीजन हो गया। मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि अंग्रेजी मेरी पहली भाषा है। क्योंकि मैं लुटियन दिल्ली में पढ़ी हूँ और मतलब डिवीजन हो गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग फॉर्म की और फिर डायरेक्ट एक्शन डे ये सब हुआ। उससे कोई मेरा ये नहीं है। लेकिन दो चीजें, एक तो भाजपा ने, मुख्यमंत्री ने तो हमेशा तालिबान दिखते हैं। ये जिन्ना की औलाद, सालों से हम स्लोगन सुनते आ रहे हैं। रोज मेरे ट्विटर पे आता है जिन्ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता तो मेरे पास आता है। ये सब तो आदत पड़ गई है, लेकिन इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इन तरह के लोगों से ज्यादा बात करने की। ठीक है, प्रोफेसर कपिल कुमार आप रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया पे। जी कपिल कुमार जी। देखिए, एक बात क्लियर समझ लीजिए, जो मैंने नवाब छतारी का खानदान बोला है वो इसलिए बोला है कि नवाब छतारी पाकिस्तान की डिमांड करने वाले यूपी के सबसे बड़े प्रवक्ता थे और उन्होंने बाद में जाकर के पाकिस्तान नहीं गए, वो पाकिस्तान डिमांड करने के बावजूद, और जाके एएमयू के अंदर सेक्रेटरी बन गए। और दूसरी बात सुनिए, 27 से पहले का जिन्ना और 27 के बाद का जिन्ना, दोनों में बहुत फर्क है। और यह मत भूलिए कि उस जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 के अंदर कितना कत्लेआम कराया था कलकत्ता के अंदर। नोआखली में जिन्ना ने क्या करवाया था, लाहौर में मार्च 47 में क्या करवाया था, उस जिन्ना का नाम लिया जाता है इसके साथ में। और ये मेरे को समझा रही है इतिहास। मैडम, मैं लुटियन में नहीं पढ़ा हूं, मैं मेरठ कॉलेज में बहुत मुफस्सिल कॉलेज से पढ़ा हूं, लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा कांग्रेसी इतिहासकार अपना ले आइए जो मुझे तथ्यों पे गलत साबित कर दे, इतिहास पे बोलना छोड़ दूंगा। समझ गई आप? आपने 10वीं क्लास में लिया होगा, मैंने पीएचडी की है इतिहास के अंदर और 44 साल इतिहास पढ़ाया है और रिसर्च की है, 4 किताबें लिखी है इतिहास पे। मुझे बस समझाइए इतिहास क्या है, और जिस दिन चाहे पाकिस्तान पे डिबेट कर लीजिएगा। चिल्लाने दीजिए। ठीक है, हाँ, मैं भी हंस दूंगा आप पे। मुझे आपका खानदान का भी पूरा मालूम है, अब से नहीं, 3 मूर्ति से मालूम है, सन 85 के 3 मूर्ति से मिलान से मालूम है। ठीक है कपिल कुमार जी। मैं भी हंस सकता हूँ आपके ऊपर, आप यहाँ बैठ के रोज यहाँ पे पाकिस्तान के प्रो बात करते हैं। अभी सबा नकवी छोड़ दें, अभी हम जिन्ना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया, आपने सुना इस पैनल में 3 लोग हैं। हम तमीज जानते हैं, आगे बढ़िए भाई जनाब, आगे बढ़िए। ठीक है, इस पैनल में 3 लोग हैं आपको छोड़कर। जी, हम भी तमीज जानते हैं, अकेली आप लुटियन की नहीं है, हम देसी तमीज जानते हैं। ठीक है, आपकी तो अंग्रेजी है ना, तमीज जानते हैं भाई, सारे लोग पैनल में बैठे हैं इसलिए कि तमीज जानते हैं। अब रुक जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया, आपने सुना सबा नकवी भी कह रही हैं कि इस पूरी जो स्पीच थी अखिलेश यादव की, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना कहां से आ गए ये उनको भी समझ में नहीं आया और उनको लाने की जरूरत क्या थी। अखिलेश यादव का बयान जिसमें जिन्ना का जिक्र और उसको लेकर हंगामा, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेम शुक्ला, प्रोफेसर कपिल कुमार, अनुराग भदौरिया और सबा नकवी। भदौरिया साहब, अब जो सबा नकवी कह रही है कम से कम उस पर जवाब दीजिए कि उनको भी लगा कि ये कहां से नाम आ गया जिन्ना का। अच्छा देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं, कपिल जी कह रहे थे मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूं, मैं 500 साल पहले, 1000 साल पहले की बातें बताता हूं। कपिल साहब, आप बहुत पहले की बातें बता देते हैं, आज की बता दीजिए। डीजल कितने रुपए लीटर है दिल्ली में? और आप मेरठ हैं तो मेरठ की बता दीजिए, कितने रुपए डीजल है आज का ही बता दीजिए, छोड़िए 100 साल। ओ श्रीमान जी, अरे बताइए कितना नोएडा में, कितना दिल्ली में? मैंने आज ही गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है 109 रुपए 70 पैसे में। कहां पर? 109 रुपए 70 पैसे में आज पेट्रोल डलवाया है। आपकी तरह मैं बेवकूफ नहीं हूं, समझ गए? और मेरे और बात करिए जिन्ना के ऊपर, पेट्रोल की बात मत करिए। अब मैं आपका तरीका बन गया है अनुराग जी, आपसे किसी पर भी कुछ भी पूछता हूं, आप बात दूसरी ले आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सबा नकवी को भी क्यों लगा, बाकियों को तो आपने खारिज कर दिया कि बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं। डिबेट जिन्ना पे हो रही है। पागल, ये पागल है, ये इतिहासकार नहीं। अब आप किसी को पागल क्यों बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, ये कौन सा तरीका है? आप किसी को पागल क्यों बोल रहे हैं, ये क्या तरीका अनुराग भदौरिया? आप जितना मेहमान, आप जिस तरह से मेहमान है डिबेट में और आपकी इज्जत है, वैसे ही दूसरों की इज्जत है, आप किसी को पागल कैसे बोल सकते हैं?
अच्छे खासे व्यक्ति को बदतमीज बोलेगा तो पागल ही है या क्या? नहीं ये क्या बात हुई? आप किसी को पागल नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया, ये गलत बात है। नहीं अनुराग भदौरिया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये कौन सा तरीका है डिबेट करने का? आप किसी को पागल बोल रहे हैं? अरे ये मुझे बदतमीज बोल रहा है। एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। बताता है, बात करता है। तू बदतमीज आदमी है, तू बदतमीज पेट कब्जा है। क्या नाम है आपका? नाम नहीं पाते। इतिहासकार बता रहे हैं डिबेट की अंदर बात कर रहा है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, एक मिनट। आप जिन्ना पर डिबेट करना चाहते हैं? नहीं ये आदमी नहीं, उस आदमी को छोड़िए। मैं आप क्या कपिल कुमार पे डिबेट करने आए? हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन से आपको विषय बताया गया था। जिन्ना पे बात कर, चमचे कहीं के हटा, चमचे जिन्ना पे बात कर, अच्छे आदमी को बुलाया, जिन्ना पे बात कर, तेरे में चमचे नहीं अच्छे लगते। अनुराग भदौरिया, मैं आपको ऑडियो खत्म कर रहा हूँ। फिर ये कोई तरीका नहीं है। आप इस तरीके से किसी का भी अपमान नहीं कर सकते। बदतमीजी से बात करता है। तू नाली का कीड़ा है। नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। कपिल कुमार जी आप भी रुकिए, और अनुराग भदौरिया आप भी रुकिए। मैं दोनों को फिर हटवा दे रहा हूँ, छोड़ दीजिए। फिर बहस ही नहीं करनी, छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए। जब आप लोग टेलीविजन पर बैठकर इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सभ्य लग रहे हैं। नेशनल चैनल पर बैठकर आप लोग ये सभ्य बात कर रहे हैं। डीजल पे डिबेट होती है। दोनों को हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए, छोड़िए, हटा दीजिए। बुलेटिन में कुछ और लगा दीजिए, चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। हटा दीजिए दोनों को। सर माफी अनुराग भदौरिया, मैंने आपको बुलाया, मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरे से गलती हो गई सर। कपिल कुमार जी आपसे भी माफी, धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, अभी जो सवा नकवी कह रही थी, और मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं। हम लोग जब मेहमानों को बुलाते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग समाज में एक ओहदा रखते हैं, और उसके बाद वो आकर इस तरीके की भाषा बोलते हैं, हमें खुद खराब लगता है। आपको जब बुलाते हैं तो ये सोच के नहीं बुलाते कि आप यहां किसी को पागल बोलेंगे, कोई आपको जो है दूसरा कुछ बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी, आप बताइए, वो जो सवा नकवी कह रही थी कि मुख्यमंत्री का तालिबान से ज्यादा ही प्रेम है, इसलिए वो हर चीज में तालिबान ले आते हैं। सुशांत जी, मुझे जो अनुराग भदौरिया और भाषा पर जितनी आपत्ति थी, उतनी ही आपत्ति सभा नकवी की भाषा पर भी है। उन्होंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि देश भाड़ में गया हुआ है। देश भाड़ में गया हुआ है, भाड़ शब्द का प्रयोग, देश भाड़ में चला गया कहना कहां तक उचित था? भाड़ में बैठकर डिबेट करवा रहे हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान को भाड़ में चला गया। इस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं को वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले लोग कहते हैं। उसके बाद फिर कहा, कपिल कुमार जब चर्चा करने लगे, कहा आप भाड़ में जाओ। अरे साहब, इस तरह की भाषा की अपेक्षा जो है किसी पत्रकार से नहीं की जाती कि देश भाड़ में गया है, जो उस पर उनसे जो है बहस करे, विमर्श करे, कोई तर्कसम्मत बात रख दे, तुम भी भाड़ में जाओ। साहब, ये तरीका नहीं है किसी से भी बात करने का। बात करने के लिए हमारे पास तर्क और सत्य होने चाहिए, और ये सत्य है कि मोहम्मद अली जिन्ना का भारत के स्वतंत्रता से कोई लेन देन नहीं है। ये जिस जमाने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के वो सदस्य थे, तब तक कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही नहीं की थी। और जब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में आए 1927 के बाद 1927 तक उन्होंने लगातार विभाजन की ही बातें की हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, और जिसके फलस्वरूप 10 लाख से अधिक निर्दोष हिंदू महिलाओं, माताओं, बहनों की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, पलायन हुआ, वह पूरे इतिहास का सबसे घृणित दौर है। और ऐसे खलनायक को कोई नायक के रूप में पेश करता हो तो उसका विरोध करना हमारा राजनीतिक अधिकार है। दूसरा मुद्दा, वो तालिबान पर भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय बार बार तालिबान की बात करते हैं, क्यों ना करें? अगर हमारे पड़ोस में सिर्फ 700, 500, 600 किलोमीटर दूर हमारे दिल्ली शहर से अफगानिस्तान की सीमा है। अफगानिस्तान में जिस तरह से ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हमारे मुसलमान भाइयों को ही अफगानिस्तान से प्लेन के टायर से लटक कर भागना पड़ा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एक धार्मिक उन्माद फैला। धर्मांधता का उन्माद कहां से फैला? एक डॉक्ट्रिन ऑफ स्कूल है, स्कूल ऑफ डॉक्ट्रिन जो है उसके विरुद्ध जो है अगर कोई बात करता है, भाई हमारे देश का तालिबानीकरण न होने पाए। अब सवा नकवी इस पर रिस्पॉन्ड करें। वो कह रहे हैं कि जो जिस तरीके की सोच है उसको वो एक्सपोज करते हैं। जी, मैं जवाब बहुत तमीज से देने वाली हूँ।
प्रेम जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आपकी जो कपिल जो भी उनका नाम था, मैंने कभी उनका नाम और चेहरा देखा नहीं है, आवाज सुननी, वो जोर जोर से कह रही थी ये चाहते हैं कि देश भाड़ में जाए, उन्होंने कहा। इसलिए देश भाड़ में जाने का लफ्ज, फ्रेज उनसे मैंने उठाया और कहा हाँ, आप ही से निकला है। नहीं, आप चेक करें, पहले उन्होंने कहा, सुशांत जी मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप सभा नकवी का पहला वाक्य आप खोलकर देखें। नहीं, प्रेम शुक्ला जी वो ठीक कह रही हैं, प्रेम शुक्ला जी वो ठीक कह रही हैं। कपिल कुमार शब्द कपिल कुमार जी ने पहले इस्तेमाल किया था। आप फिर देख लीजिए, उन्होंने कहा सुशील, मैं सच बोल रही हूँ प्रेम जी, महंगाई के कारण देश भाड़ में गया हुआ है, ये शब्द कपड़ों में नहीं, उन्होंने कहा देश भाड़ में जाएगा। को दूसरे, अच्छा चलिए अब उस शब्द को छोड़िए, आगे बोलिए ना, शबा नकवी जी आगे का जवाब चलिए आगे उन्होंने कहा कि देश भाड़ में गया हुआ क्यों, महंगाई के नाते गया हुआ है। ठीक है प्रेम जी, आप आप प्रोग्राम को खत्म होने दीजिए, आप इनसे फुटेज मांग लीजिए, आप देखेंगे उन्होंने कहा, मैंने जवाब दिया, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब वो शब्द छोड़िए, आगे की बात करते हैं। शबा नकवी आप आगे बोलिए। क्या, हाँ, तो उन्होंने कहा तो मैंने कह दिया। मुझे लगा कि वो बहुत ही बदतमीज पर्सनल बात, और मैं आगे से आती भी नहीं हूँ, लेकिन इससे आप लोग की गेस्ट रिलेशन कहते हैं, मुझे ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है। सीधी बात मैं ये भी कह रही हूँ, मैं लिखूंगी भी, और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ही है कि मुस्लिम आतंकवाद, तालिबान, ये सब है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है। तो मुख्यमंत्री उठाते हैं तालिबान की बात, जैसे कि तालिबान यूपी में बैठा हुआ है, वो कहते हैं तालिबान, ये जो होते हैं सिंबल, डॉग विस्लिंग अंग्रेजी का वर्ड है, हम जानते हैं वो किसकी बात हो रही है। फिर से जिसका जवाब हमें मिला नहीं, जो क्योंकि अनुराग जी और वो जो भी दूसरे शख्स थे, उनमें जो आपने अच्छा किया, सबको बंद किया, कि मैं मानती हूं कि अखिलेश यादव सरदार पटेल की बात ही कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का नाम कैसे आ गया, ये सवाल पूरी तरह, इसका जवाब मुझे एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हुए कि मुझे समझ में नहीं आया है पूरी तरह, क्यों कैसे आ गया। ठीक है, दूसरा जो पक्ष था शबा नकवी जी की, मोहम्मद अली जिन्ना का दो हिस्सा, एक जब आप कह रही हैं कि भाई वो कांग्रेस के साथ थे, उससे मैं सहमत हूँ, सही कह रहे हैं प्रेम जी, मैं जानती हूँ। ये एक दौर था जब वो कांग्रेस के साथ थे, फिर वो अलग हो गए और उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये सब जो बंटवारा हुआ है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट का, उससे मैं कोई अभी तक, मतलब दिल में बंटवारे की बातें अभी तक, उसका हम लोग देखते हैं परिणाम, अभी तक चलता रहता है ये सब मुद्दे, लेकिन अफसोस की बात है, ये मैं कहूंगी अफसोस की बात है। हाँ, ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी आप और शबा नकवी मुझे लगता है एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो भी कह रही है कि जिन्ना को लेकर कोई संदेह तो है नहीं कि बंटवारे को लेकर उन्होंने क्या किया, और दो रोल थे भाई, एक कांग्रेस के साथ जब थे और जब उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, और उसके बाद उनका क्या रोल था देश के बंटवारे के लिए। जी नहीं, धन्यवाद। शबा जी ने कम से कम इतिहास की सच्चाई को बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया, इसके लिए उनका साधुवाद। अब मुद्दे की बात यह है, जो बार बार करें कि आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाती है, क्योंकि भारत जो है आतंकवाद का एक शिकार देश है, और आतंकवाद जो भारत जिस आतंकवाद का शिकार है वो धर्मांधता से जन्मा हुआ आतंकवाद है। तो जब भी कोई समस्या हमारे देश में होगी, उस समस्या को, जो जिस समस्या से जनता जूझ रही होगी, उस समस्या को रेखांकित करना और उस समस्या के निस्तारण के संबंध में जनता को आश्वस्त करना, यह चुनावी प्रक्रिया का अंग है और किसी भी संसदीय लोकतंत्र में यह अपेक्षित है। तो मुझे लगता है आतंकवाद पर बात करके भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत नहीं करती है, और हम आतंकवाद पर लगातार बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 1996 में हमारा नारा था, भय, भूख और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लड़ेंगे, और हम यथासंभव भय को हमने समाप्त किया है। 2014 के बाद जम्मू एवं कश्मीर के बाहर, नहीं तो कभी मुंबई में आतंकी हमला, कभी दिल्ली हाईकोर्ट में आतंकी हमला, कभी संकट मोचन पर आतंकी हमला, कभी रघुनाथ मंदिर पर आतंकी हमला, कभी अक्षरधाम पर आतंकी हमला, ये आतंकी हमले लोग देखते थे। आज उन आतंकी हमलों को रोकने में हम कामयाब हुए हैं। तो ऐसे में आतंकवाद पर हमको बातें करने का संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, और उस अधिकार का हम सदुपयोग करते रहेंगे। ठीक है, शबा नकवी जी वो कह रहे हैं हमने आतंकवाद पर रोक लगाई है, और इसी तरीके से लगाई है, बात करके और चर्चा करके और एक्सपोज करके।
नहीं, मुझे पता है कि रोक नहीं होगी। आप जानते हैं कि मैंने सालों तक भाजपा कवर भी किया है। हाँ, जब वाजपेयी जी सबका इंटरव्यू भी लेते थे, जब प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते थे उस दौर में। लेकिन तो मैं जानती हूँ ये बंद नहीं होगा। ये एक मुद्दा है और भाजपा के लिए। और अभी चुनाव का माहौल है तो तालिबान ये सब, एक जमाने में हमारे प्रधानमंत्री कहते थे गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, मियां मुशर्रफ की वो बात करते थे, पाकिस्तान तालिबान। ये तो ऐतिहासिक तरह से बीजेपी के ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आप एनालिटिकल लेवल से देखें तो ये सब चल रहा है। और इसीलिए मैं फिर से आती हूँ कि अखिलेश यादव, मैं मानती हूँ कुछ हद तक कि वो सरदार पटेल की बात कर रहे थे, लेकिन जिन्ना का नाम कैसे आ गया मुझे अभी तक उसका नहीं। लेकिन सभा नकवी जी, जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की भी तो बात करनी होगी ना। अगर वो जिन्ना को लेकर आए हैं तो वो भी स्ट्रैटेजी के तहत ही लाए हैं, ऐसा नहीं कि उनके मुंह से गलती से निकल गया। तो मुझे आपको इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ये गलती दिखती है, लेकिन मुझे अभी तक मैं टटोल के समझ नहीं पा रही हूँ ये हो क्या गया इस बार। पर अगर जितना हंगामा हुआ सभा नकवी जी और ओवैसी, बाकी लोगों ने भी रिएक्शन दे दिया। अगर गलती थी तो शायद एक ट्वीट ही कर सकते थे अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये जिन्ना का नाम लेना ये कहाँ से आ गया। हाँ, मतलब सही है, वो डिफेंस भी सही है कि सरदार पटेल की बात हो रही थी, और ये सही है कि जिन्ना भी महात्मा गांधी वगैरह की तरह विदेश में लॉ की डिग्री पढ़ लेके आए थे, ये भी एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी उनका नाम कैसे आ गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक रैली थी, जो भी फंक्शन हो रहा था, मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, नाम कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं सच बोल रही हूँ, पूरा उसका एनालिसिस मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। और कुछ होगा, पूछना पड़ेगा। ये कहना कि गलती है, लेकिन फिर भी जिन्ना का नाम आ तो गया, जबान पे आ गया। हाँ, इसमें आप थोड़ा इंतजार भी कर लेते हैं, हो सकता है शायद अखिलेश यादव माफी मांग लें या अपने बयान पर कुछ सफाई दे दें। अभी तक तो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो कहा नहीं था और उसका गलत मतलब निकाला गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। 4 नवंबर को दिवाली है और इससे पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। दुबई एक्सपो 2000 में दुबई पुलिस बैंड ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से दीपावली उत्सव की शुरुआत की। राष्ट्रगान के साथ की गई इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएई और हिंदुस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध और दोस्ती कितनी मजबूत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर किया है। तो ये राष्ट्रगान बज रहा था, इसलिए हम थोड़ा खड़े हो गए, लेकिन ये भारत की गूंज है जो दुनिया में सुनाई दे रही है।